आज की यह रंगोली मेरे लिए सिर्फ एक कला नहीं बल्कि भक्ति, श्रद्धा और भगवान पुरुषोत्तम के प्रति समर्पण का एक बहुत ही सुंदर माध्यम है। बनारस की पावन धरती पर पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास के शुभ अवसर पर मैंने भगवान पुरुषोत्तम जी की यह दिव्य रंगोली बनाई है। हर हर महादेव। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल चांदनी विश्वा में। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारी बनाई हुई सभी रंगोली बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और आप लोग उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। इस रंगोली में मैंने भगवान के चेहरे को बहुत ही शांत, तेजस्वी और भक्तों को आशीर्वाद देने वाले स्वरूप में दिखाने का प्रयास किया है। साथ ही उनके चारों ओर जो रंगों की परतें बनाई गई हैं वह केवल सजावट नहीं बल्कि भगवान की दिव्यता, ऊर्जा और अनंत आभा को भी दर्शाती है। जब मैं इस रंगोली को बना रही थी तब मेरे मन में सिर्फ एक ही भावना आ रही थी, भक्ति की, क्योंकि पुरुषोत्तम मास का महत्व हमारे सनातन धर्म में बहुत ही अधिक बताया गया है। यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस पूरे मास में भक्त पूजा, भजन, कथा, दान और सेवा के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। काशी यानी बनारस में इस महीने का वातावरण और भी ज्यादा अधिक आध्यात्मिक हो जाता है। हर मंदिर में भजन, हर गली में भगवान का नाम और हर भक्त के चेहरे पर श्रद्धा दिखाई देती है। ऐसे पवित्र समय में भगवान पुरुषोत्तम जी की रंगोली बनाने के लिए मेरा जो मन था ये बहुत ज़्यादा बेचैन था। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि कब पुरुषोत्तम महीना लगे और हम भगवान पुरुषोत्तम की रंगोली बनाएं। आपको जानकर ये बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि मैं जहाँ रहती हूँ यानी कि बनारस में हमारे भगवान पुरुषोत्तम जी का भी एक बहुत ही विशाल मंदिर है। और जब अधिक मास लगता है यानी कि जब पुरुषोत्तम महीना लगता है तो उनका विशेष दर्शन भी माना जाता है। बहुत ज़्यादा अच्छा और पुण्य फल मिलता है उनके दर्शन से। तो आज हम भी गए थे भगवान जी का दर्शन करने के लिए और साथ ही साथ मैंने भगवान को अपने हाथों की बनाई हुई माला उनको समर्पित की थी। तो और जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी मेहनत को भगवान जी ने पहना भी था। मैं आपको वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी, आप लोग देखिएगा उसको। मैंने बहुत ही प्यार से, पूरे भक्ति भाव से ये रंगोली बनाई है। जितना ही मैंने इस भाव से रंगोली बनाई है उतने ही भाव से मैंने उस माला को भी बनाई थी जो भगवान ने धारण भी की थी। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने भगवान का जो स्वरूप है, जैसा भगवान जी, हमारे पुरुषोत्तम भगवान जी हमारे बनारस में जो विराजते हैं, एकदम सेम टू सेम वैसा ही बनाया है। जब मैंने इस रंगोली को बनाया ना तो मेरी मॉम, जो मेरी मम्मा है, वो हमेशा मेरी सारी रंगोली को देखती हैं। तो इसको जब उन्होंने देखा तो वो भी कह रही थी कि एकदम सेम टू सेम भगवान जी आ गए हैं हमारे घर में, क्योंकि ये रंगोली मैंने मेरे ही घर पे बनाई है। तो जाहिर सी बात है कि घर पे कोई भी चीज़ें बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। घर मेरा बहुत छोटा है लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा दिव्य और भव्य चीज़ें हम अपने घर में बना सकते हैं। और एक कलाकार के लिए सबसे अच्छा चीज़ तो यही तो होता है कि वो कोई भी चीज़ को अपने घर में या फिर कहीं पे भी उसको बना सकता है, उसको दिखा सकता है। तो मैंने यहाँ पे भगवान का जो मुकुट है चांदी का, उसको मैंने यहाँ पे बना दिया है। और यहाँ पे जो येलो, रेड, ऑरेंज कलर्स के आपको शेडिंग्स दिखाई देंगे, सारे फ्लावर्स हैं जो भगवान को समर्पित किए जाते हैं, जो उनके साज श्रृंगार, उनके जो भाव को दिखाने के लिए भगवान जी का फूलों से श्रृंगार जो होता है, ये सारी चीज़ें वही हैं। इस रंगोली की शुरुआत में मैंने सबसे पहले भगवान के चेहरे से की है। उसके ऊपर मैंने यहाँ पे मुकुट वाला पोर्शन बनाया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने मोरपंख भी धारण कराई है, क्योंकि उन्हें मोरपंख बहुत प्रिय माना जाता है। और कहा जाता है कि पुरुषोत्तम महीने में भगवान पुरुषोत्तम जी का जो दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। साथ ही साथ बनारस में पुरुषोत्तम जी का मंदिर भी है और यहाँ पे उनको मालपुए का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। 33 मालपुए का प्रसाद चढ़ाया जाता है। 33 बत्तियों की दीपक जलाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। बनारस में हर एक फेस्टिवल का एक अपना ही एक अलग तरीके की पहचान होती है। शायद अदर सिटीज़ में इतना अधिक मास को लेकर इतना ज़्यादा उत्साह नहीं लोगों में होता है, लेकिन हमारे बनारस में अजब ही एक गजब का उत्साह देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए, मैं फेस पर भगवान के कार्य करने स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि हम हमेशा ऊपर से रंगोली बनाना स्टार्ट करते हैं। कुछ कुछ चीज़ें आपको देख के लग रही है कि थोड़ा सा तिरंगा जैसा लग रहा है ना, तो मैंने बैकग्राउंड में ग्रीन कलर यूज़ किया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डार्किश करके दिखाना था, तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर ही रखा है। मैंने भगवान जी के लिए माला बनाई थी, वो भगवान जी ने पहनी भी थी। मैं आपको वीडियोस ज़रूर दिखाऊंगी, आप लोग देखना उसको। इस रंगोली की शुरुआत मैंने भगवान के चेहरे से की, क्योंकि किसी भी धार्मिक रंगोली में सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है
भावों को दिखाना। मैंने कोशिश की है कि भगवान की आंखों में करुणा, चेहरे पर शांति पूरे स्वरूप में दिव्यता से दिखाई दे। इसके बाद मैंने मुकुट को बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया है। मुकुट भगवान की महिमा, उनके सर्वोच्च स्वरूप का प्रतीक होता है। मुकुट में मैंने सफ़ेद और लाल रंगों का भी प्रयोग किया है ताकि दिव्यता और शक्ति दोनों आप सभी तक पहुंच सके। रंगोली के चारों तरफ जो गोलाकार रंगों की परतें बनाई गई हैं, उनका भी एक विशेष अर्थ है। हरा रंग शांति और प्रकृति का है, क्योंकि उन्हें तुलसी भी अर्पित की जाती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे तुलसी की माला भी धारण कराई है भगवान को। आप लोग इसका पूरा वीडियो देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो लोग भी बनारस से होंगे और जो लोग भी भगवान पुरुषोत्तम जी का दर्शन करने गए थे या नहीं कर पाए हैं, तो प्लीज़ मेरी रंगोली से आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं। जो लोग बनारस से नहीं भी हैं और बनारस की दिव्यता को जानना चाहते हैं, तो वो भी मेरी रंगोली में भगवान पुरुषोत्तम जी का दर्शन आराम से कर सकते हैं। नारंगी रंग ऊर्जा और भक्ति को दर्शाता है। पीला रंग भगवान के तेज और सकारात्मकता का प्रतीक है। लाल रंग श्रद्धा और प्रेम को दर्शाता है। जब ये सभी रंग एक साथ मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भगवान की दिव्य आभा चारों तरफ फैल रही हो। इस रंगोली में मैंने मोर पंख का भी प्रयोग किया है, जो भगवान के श्री हरि और श्री कृष्ण से जुड़ी सुंदरता, पवित्रता को दर्शाता है। साथ ही चारों ओर बनी सफेद बॉर्डर पूरी रंगोली को मंदिर जैसा पवित्र देने का प्रयास करती है। बॉर्डर मैंने स्टार्टिंग में नहीं बनाया है, लास्ट में मैं बनाऊंगी, क्योंकि पहले मुझे अपना बेस कंप्लीट करना था, ताकि मेरे घर में जो आंगन है वो वहाँ से ही लोगों का आना जाना होता है। तो मैंने सोचा कि पहले बीच का हिस्सा हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लास्ट में हम अपने बॉर्डर को हाथ लगाएंगे। और बॉर्डर को भी मैंने कंप्लीट किया था। रंगोली बनाते समय मेरी मम्मा वहाँ पर बार बार आ रही थी, और उनका जो भगवान जी का, जब भी मैं भगवान का रंगोली बनाती हूँ तो मम्मा ज़रूर से देखती हैं, ऐसे भी देखती है, लेकिन भगवान का स्पेशली वो बार बार आ करके देखती है। और वो मुझसे यही बात कह रही थी कि एकदम सेम टू सेम वैसा ही बना है। मैं क्या ही बताऊँ, मैंने यहाँ पे भगवान जी को तिलक भी धारण करा दिया है। एक कलाकार के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं होती कि उसकी बनाई हुई कला लोगों के मन में भक्ति जगा दे। इस पूरी रंगोली को बनाने में बहुत समय लगा, मेहनत भी लगी। सबसे पहले मैंने पूरी डिज़ाइन की आउटलाइन बनाई, फिर धीरे धीरे रंग भरना शुरू किया, भगवान के चेहरे की शेडिंग करी। उसके बाद मैंने नीचे जो उनके आभूषण थे, जो फूलों से उनकी जो साज सज्जा हुई थी, उसको यहाँ पे बनाया था। गर्मी का टाइम है, हवा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि घर पे भी रंगोली बना चाहे कहीं पे भी रंगोली बना, अगर बाहर बना रहे हवा ज़्यादा होगी तो भी रंगोली बनाने में दिक्कत है, नहीं होगी तो भी दिक्कत है, क्योंकि पसीना आता है। इन सभी चीज़ों के बीच में अपनी रंगोली को बनाना, लेकिन बनने के बाद जब इसका फाइनल लुक हम लोग देखते हैं और जब हमें अपनी पूरी कला को देखने का जब मौका मिलता है और जब वो कंप्लीट होता है, तो एक अलग ही अनुभव महसूस होता है, एक अलग ही खुशी महसूस होती है। मैं हमेशा मानती हूँ कि रंगोली केवल रंगों से बनी हुई आकृति नहीं, यह कलाकार की भावना, उसकी भक्ति, उसकी आत्मा का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है। जब कोई कलाकार भगवान को सोचकर रंग भरता है तो वह कला अपने आप जीवंत हो जाती है। पुरुषोत्तम मास हमें यही सिखाता है कि जीवन में भक्ति, धैर्य और अच्छे कर्म कितने ज़्यादा ज़रूरी है। यह महीना आत्मशुद्धि और भगवान के करीब आने का अवसर माना जाता है, और शायद यही कारण है कि इस महीने में भगवान की सेवा और पूजा का कई गुना महत्व बढ़ जाता है। काशी की इस पावन धरती पर भगवान पुरुषोत्तम जी की रंगोली बनाकर मुझे जो शांति और खुशी मिली, उसे शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान का आशीर्वाद हर रंग के साथ मेरे हाथों में उतर रहा हो। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उन सभी लोगों का जिन्होंने मेरी इस कला को इतना प्यार दिया, सराहा और मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया। आपका प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आइए, अगर आपको हमारी यह रंगोली पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, नहीं तो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक नहीं पहुंचेंगे, तो उसको भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई रंगोली का शॉर्ट या लॉन्ग वीडियोस अपलोड करूं तो आप सभी तक सबसे पहले वो पहुँच जाए। और मैं आप सबसे ये वादा करती हूँ कि मैं इसी तरीके के धार्मिक, सांस्कृतिक और भक्ति से जुड़ी हुई, बनारस से जुड़ी हुई रंगोलियाँ आप सभी तक हमेशा लाती रहूँगी। लास्ट में मैंने यहाँ पर जो भगवान जी की जो फूलों की जो डेकोरेशंस थे, जो फूल उन्होंने, जो मालाएं उन्होंने पहनी थी, उसको मैंने यहाँ पे बनाया है ग्रीन कलर का। उसमें हल्का सा येलो टोन भी डाल दिया था। फिर मैंने बीच में ग्रीन कलर से
तुलसी की माला भी यहाँ पे दिखाई है, तो कुछ शेडिंग फॉर्म में, कुछ अलग तरीके से, कुछ ऐसे वैसे करके, मतलब कलर को मिक्स करके मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को बना दिया है। लास्ट में मैंने प्रभु का नाम भी लिखा है, प्रभु पुरुषोत्तम जी। पुरुषोत्तम भगवान भी आप बोल सकते हो, हम लोग तो यही बोलते हैं पुरुषोत्तम भगवान जी। बहुत सारे लोग तो पुरुषोत्तम महादेव के नाम से भी उन्हें जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे महादेव जी भी हैं और माँ भी है, मतलब माँ भवानी का भी वहाँ पे प्रतिमा स्थापित है। तो आप जो भी चाहे बोलो, सब अच्छा है। जिस भाव से आप भगवान को पुकारो वही भाव भगवान समझ जाते हैं। चाहे आप उनको सीधे नाम से पुकारो, या भगवान कहो, या हरि कहो, या महादेव कहो, जो भी कहो, लेकिन मन से कहो, क्योंकि भगवान हमारे भाव के भूखे हैं और किसी भी चीज़ों के नहीं। तो लास्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है अपने कैलीग्राफी टूल्स की हेल्प से, प्रभु पुरुषोत्तम जी, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। मैं जब भी रंगोली बनाती हूँ तो कोशिश करते हैं कि कैलीग्राफी उसमें ज़रूर से की जाए, क्योंकि कैलीग्राफी से ना पूरी रंगोली में एक अलग तरीके का जान आ जाता है। तो आप लोगों को हमारी ये पुरुषोत्तम मास की, पुरुषोत्तम भगवान जी की ये बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी भक्ति में श्रद्धा से भरी हुई रंगोली कैसी लगती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप सभी के कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार भी करूँगी और आप सभी को इसी तरीके के बहुत ही प्यारे प्यारे से रंगोली डिज़ाइंस हमेशा शेयर करती रहूँगी। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए हर हर महादेव। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।